गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त बात करेंगे यूपी लेखपाल के बारे में। आप सोच रहे होंगे दोस्त बहुत दिन से यूपी लेखपाल का कोई अपडेट आपके अपने एजुकेशनल चैनल द्वारा नहीं दिया गया है। आज कुछ है नया अपडेट तो हम आपको देते हैं। नया अपडेट क्या है, आपके मन में सवाल क्या है, रिजल्ट कब तक आएगा। उसके बाद दूसरा सवाल क्या है कि 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी के साथ क्या होगा और रिजल्ट को लाया जाएगा कि वैकेंसी का मतलब रद्द करके री एग्ज़ाम कराया जाएगा। इन सब विषयों पर बात होगी। तो दोस्त आप देखेंगे हम यहाँ पर लिखे हैं 15,000 स्टूडेंट क्या करें, कौन किसकी बात, जिसका एसटीएफ मतलब सौंपा है रिपोर्ट संदिग्ध अभ्यर्थियों को, तो उनको क्या करना चाहिए। तो हम आपको बता दें, यदि आप 15,000 स्टूडेंट जो संदिग्ध अभ्यर्थी हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब के सब नकल किए हैं, लेकिन जो नकल किए हैं, यदि नकल किए हैं, पैसा वैसा दिए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उन्हें हम आपको बता दें कि बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। कहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि आपके ऊपर बहुत कड़ी नज़र रखी जा रही है। और आप जान रहे हैं यदि आपको पकड़ा जाएगा तो आपके साथ क्या किया जाएगा, क्योंकि आयोग लगातार पेपर हो रहा है। लगातार आप लोग जो 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी में जो नकल वाले अभ्यर्थी हैं, आप लोग लगातार नकल करके उनका मतलब एग्ज़ाम कराना विफल कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पेपर आया है, मतलब पेपर में आया है 15,000 स्टूडेंट का एसटीएफ जो है रिपोर्ट सौंपी है, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ सच्चाई है। तो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नज़र रखा जा रहा है, और आप पकड़े जाएंगे तो आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए हमारा सलाह है कि आप जाइए मत, और आप चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, आप हर एग्ज़ाम से वंचित हो सकते हैं। अब चलिए, पैसा नहीं दिए हों तो आप मत दीजिएगा। किनकी बात कर रहे हैं, जो आपका नकल कराए हैं। तो ये सब हम बात कर लिए। उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी हैं, वैकेंसी 9,534 ही पद हैं, तो इसमें तो पढ़ने वाले बच्चे तो दिखेंगे नहीं। तो आपको हम दोस्त बता दें कि 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी तो हैं, वो आप जान रहे हैं। इसमें 15,000 के 15,000 जरूरी नहीं है कि नकल वाले हैं। वो कटाफ तय करेगी कि भर्ती की पारदर्शिता, मतलब कि भर्ती कैसे होगी। तो आपको हम पहले ही बताए हैं दोस्त कि आपके अपने एजुकेशनल चैनल द्वारा जो बताया गया है आपका कटाफ, जनरल का 75 +-2, ईडब्ल्यूएस का 73 +-2, ओबीसी का 72 +-2, एससी का 68 +-2, एसटी का 63 +-2। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। हम मतलब बहुत अच्छे विश्लेषण करके आपको बताए थे कि कितना नकल हुआ है, मतलब नकल नहीं क्या, कितना कटाफ जाएगा। हम सभी विषयों को हम अध्ययन करके और बच्चों से रिव्यू लेकर लाइव सेशन करके हम आपका बताए हैं। तो कटाफ तय करेगी भर्ती की पारदर्शिता। आप ध्यान देंगे 75 से 77 यदि हो जाता है, 78 हो जाता है जनरल का, 77, बस हम इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे, तब आपका नकल नहीं हुआ है, क्योंकि 2 नंबर हम पहले से लिखे हैं। यदि इससे ज़्यादा यदि जाता है तो नकल होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप सोचेंगे सर 80, 85, 82, 80 हो सकता है, तब भी नकल नहीं हुआ है। नहीं होगा, क्योंकि 9,534 पद हैं और 75 +-2 ही बहुत ही इनफ है। 75 यदि कोई कैंडिडेट किया है तो उसको लेखपाल हो जाना चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना चाहिए। यदि यही बढ़कर 5 नंबर और बढ़ के 80 हो जाता है तो हम 100% दावा के साथ कह सकते हैं कि नकल जरूर हुआ है। आप ध्यान देंगे, आप लोग सोच रहे होंगे संदिग्ध अभ्यर्थी 80 वाले नहीं हैं, लेकिन आप जान ही रहे हैं यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, कितना नकल हुआ था। जो कट आप देखें हैं फाइनल लगा है, तो आपको विश्वास हुआ होगा, क्योंकि आप इतने समझदार हैं। यदि पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो समझदार हैं। ये 80+ करने वाले हम आपको पहले ही बताए हैं कौन है, हमें उतने मिल नहीं रहे हैं। बहुत मिलेंगे, हम कह रहे हैं 500-600 बच्चे मिल सकते हैं 80 के आसपास करने वाले, लेकिन 9,534 पद यदि आपका 80+ कट जाता है तो समझ लीजिए कि बिल्कुल ही भर्ती एकदम गया ही है, कि मतलब नकल जो कराए हैं उनके हाथ चढ़ गई है। और एसटीएफ ने रिपोर्ट सौंपा है, मैं तो अपने से यहाँ कहा नहीं है, मैं मतलब शंका पहले से ही जाहिर किया था, लेकिन एसटीएफ ने जब रिपोर्ट सौंपा तो कन्फर्म हुआ, आप लोग को भी विश्वास हुआ, और आप मतलब ये तैयारी करते तो आपका मन भी टूट गया, क्योंकि आप इतना मेहनत से पीईटी क्वालिफाई करके आप लेखपाल का एग्ज़ाम दिए, अच्छा खासा स्कोर भी किए, इस स्कोर के अंतर्गत थे तो आप खुशी थे। लेकिन जैसे ही 15,000
स्टूडेंट का आप सुने संदिग्ध अभ्यर्थी के बारे में तो आपका मन टूट गया है कहाँ से, गवर्नमेंट जॉब से, कि हम कैसे ले सकेंगे। तो इसके बारे में हमें अब कट ऑफ का इंतजार करना पड़ेगा। अब आयोग के अंदर क्या चल रहा है, और रिजल्ट के बारे में बता दें, आपका मतलब रिजल्ट तो घोषित करने के मूड में एकदम आयोग लगा है। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। हम तो आपको यहाँ पर हम आके आपसे ट्विटर के लिए भी कहे थे, सब कुछ किए थे, लेकिन आप बढ़ चढ़कर नहीं साथ दिए, और आपके बहुत से मित्र भी आपका साथ नहीं दिए थे। हम कहे थे आप लेखपाल पेपर दें चाहे मत दें, लेकिन आपको ट्वीट करना है, लेकिन ट्वीट नहीं किए थे बच्चे। और बहुत से चैनल वाले भी कहे थे, लेकिन उस ढंग से नहीं आए, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। अब इसका रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता है तब तक नहीं बताएंगे, मतलब कि कितना नकल हुआ है उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे यदि कट ऑफ देख लेंगे तब। लेकिन हम आपका रिजल्ट बता दें कि दिसंबर तक आपका रिजल्ट निश्चित ही आ जाएगा, दिसंबर में, क्योंकि आयोग मूड में है और आपका आगामी चुनाव को देखते हुए तो आपका रिजल्ट तो आने वाला है, आप ध्यान देंगे। तो भर्ती की पारदर्शिता के बारे में हम बताए हैं कि कितना होगा, ये सब तय करेगा आपका कट ऑफ। लेकिन यदि आप इसके अंतर्गत हैं, यदि 15,000 स्टूडेंटों को यदि आयोग छांट रहा होगा, कोई मशीन उसके पास होगा तो होगा, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है कैसे छांटेगा इतने में से। तो यदि 15,000 के ऊपर जो नंबर कट ऑफ मांगा है उसमें क्या कुछ भी होगा, वो प्रोसेस जो होता होगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यदि नहीं रहता तो आपका ए है तो आप सुरक्षित समझिए, हम आपको अभी भी बता रहे हैं। लेकिन यदि 15,000 स्टूडेंट है तो यहाँ तक तो नहीं जाने वाला है, इसके ऊपर ही जाएगा कट ऑफ। इसके ऊपर जाएगा तो आप जान ही रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जो भी अपडेट होगा हम लेखपाल संबंधित आपके लिए जरूर लाएंगे। चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।